मेरे पापा भी सीनियर सिटीजन हो चुके हैं। वो लोग मेरे पे शादी का दबाव पिछले 5 साल से बना, लेकिन मैं टरका रही हूँ, नहीं मैं अगला देख लेते। पापा मेरा तैयारी अच्छा है, निकल जाएगा निकल जाएगा निकल जाएगा। तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे जब तक ये बहरी सरकार सुनती नहीं। जब तक ये बहरी सरकार नहीं सुनेगी तब तक हम बैठेंगे, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और उनके पास सत्ता है, कुर्सी है, वो बहुत कुछ खो सकते हैं, लेकिन हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। झारखंड के रांची में लगातार 14 दिन से प्रोटेस्ट हो रहा है। उस प्रोटेस्ट में अपने छात्र अपने मांग रख रहे हैं, लेकिन सरकार उस पर सुन नहीं रही है। एक हमारे साथ में एक ऐसी छात्र है जो अपने एग्जाम को देती है लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाती है। क्या इन्हें प्रहारी नहीं करती है या सरकार की इसमें चाल है? इसमें जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुषमा है। अच्छा। और मैंने अभी FRO का मेंस पेपर दिया था, जो वो जनवरी में 22 तारीख को और 24 तारीख को हुआ था। उसके 24 तारीख का जो ऑप्शनल पेपर था वो देके जब मैं घर पहुंची तो मेरे पापा ने पूछा कि कैसा गया बेटा पेपर। तो मैंने बोला पापा मेरा पेपर फैबुलस गया है, आई एम गोइंग टू बी अ फ्यूचर FRO ऑफिसर। तो वो बहुत खुश थे। उसके बाद जैसा कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि फिजिकल टेस्ट होना है, तो फिजिकल टेस्ट के लिए मैं अगले ही मॉर्निंग से तैयारी में लग गई। 14 किलोमीटर मैं दौड़ती थी जा जाकर, ताकि मेरा जो है फिजिकल ना रुके किसी भी कीमत पे। बट कुछ एग्जाम का रिजल्ट नहीं आ रहे थे, डिले हो रहे थे। अब 14 किलोमीटर आप रोज दौड़ोगे तो पढ़ाई तो नहीं कर पाओगे। दिन भर सोते थे, खाते थे, बस अगला दिन दौड़ना चालू हो जाता था। धीरे धीरे मेरे पैर में, घुटने में थोड़ा नस इधर उधर हो गया, तो पैर में दर्द हो गया, तो मैंने जाना छोड़ दिया। रिजल्ट भी नहीं आ रही थी, पेंडिंग में डिले करते हुए मैं क्या की सब कुछ छोड़ के मैंने बोला एक बार JPSC का 14 का जो एग्जाम है उसके लिए तैयारी में जुट गई हूँ। उसके बाद रिजल्ट आता है 3 जुलाई को मेंस का। उसमें मेरे पापा बोले कि रिजल्ट आ गया देखी, तो हम नहीं देखे थे। तो मैंने ऑनलाइन चेक किया, मेरा रोल नंबर नहीं था। मैं रोने लगी वहाँ कि यार मेरा एग्जाम तो इतना अच्छा गया था, कैसे मेरा रिजल्ट नहीं। अभी भी भावुक हो रहे हैं। अब मैं बहुत रो रही थी। मैं उसी समय फाइट करना चाहती थी यहाँ सिस्टम से, लेकिन चूंकि JPSC जो था वो 10-12 दिन में ही था, तो मैं उसी में लग गई। अच्छा, सिस्टम से आप लोग कब तक लड़िएगा? सिस्टम से लड़ रहे हैं, सरकार आवाजें नहीं सुन रही है। लगातार 14 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 4 बच्चे जो है 4 दिन से अनशन पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। एक बच्चे का सीरियस तबियत खराब हो गया, उनको हॉस्पिटलाइज भी किया गया। तो आखिर कब तक सरकार आप लोग की बात नहीं सुनेगी? तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे जब तक ये बहरी सरकार सुनती नहीं। जब तक ये बहरी सरकार नहीं सुनेगी तब तक हम बैठेंगे, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और उनके पास सत्ता है, कुर्सी है, वो बहुत कुछ खो सकते हैं, लेकिन हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता उसके दिल में डर नहीं होता, और जिस दिन ये डर मरता है ना, आवाज उठती है, एग्रेशन। तो आप लोग जिस तरीके से लगातार लड़ रहे हैं, सरकार आपकी बातों को नहीं सुन रही। आप लोग एग्जाम देते हैं, क्वालिफाई नहीं होते हैं, तो उम्र बीतते जा रही है। बहुत सारे बच्चे से ऐसे बात किए तो बहुत सारी लड़कियां बता रही है जो अनशन पे बैठे हुई है कि हमारे भाइयों लोग का शादी नहीं हो रहा है। लोग मेरे घर में मैं सबसे छोटी हूँ और मैं ही लास्ट हूँ शादी करने के लिए। मेरे पापा भी सीनियर सिटीजन हो चुके हैं। वो लोग मेरे पे शादी का दबाव पिछले 5 साल से बना, लेकिन मैं टरका रही हूँ, नहीं मैं अगला देख लेते। पापा मेरा तैयारी अच्छा है, निकल जाएगा। क्यों शादी कर लो बेटा, फिर तैयारी करते रहना। मैं जानती हूँ शादी करने के बाद इतना इजी नहीं होता है लाइफ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं शादी से पहले अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। मुझे 2 रुपए के लिए अपने हस्बैंड या अपने किसी रिलेटिव के आगे हाथ न फैलाना पड़े कि मुझे ये पेपर ही मंगाना है, भैया हमको पैसा दे दो, पेपर क्या पढ़ोगी, इस टाइप का ऑप्शन हो सकता है। तो ये सब मैं नहीं देखना चाहती, इसलिए मैं सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। और इसलिए आज तक मैं यहाँ पर एग्जाम दे करके फाइट कर रही हूँ, ताकि कहीं तो सिलेक्शन हो, पैर तो जमे, फिर आगे देखेंगे। देखिए, एक ऐसी छात्रा हमारे साथ है जिस छात्रे के घर में 5 सालों से इनकी शादी की चर्चा होता है कि बेटा शादी कर लो, लेकिन इनका कहनाम है कि नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी। जब तक अपने पैर पे खड़ा नहीं होंगी तब तक शादी नहीं करूंगी। जो भी एग्जाम आता है उसके फॉर्म भरती है कि शायद इसमें मेरा जॉब हो जाए, लेकिन सरकार
जॉब नहीं होने देती है, क्योंकि यहाँ की जो है पेपरें लीक हो जाती है, सीटें बिक जाती है, और ऐसे जो स्टूडेंट है जो पढ़ने वाले हैं, जो मेहनत करने वाले हैं, जो अपने मेहनत और पसीना के बढ़ाकर वो लोग चाहते हैं कि मेरे खुद के दम पे नौकरी हो, क्योंकि ये लोग पैसा देकर भर्ती नहीं लेना चाहते हैं। ये लोग अपने दम पे, ये लोग का कॉन्फिडेंस है कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे और मेरा जॉब हो जाएगा, लेकिन सरकार जो है लीक कर देती है। एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ सर, अगर मान लीजिए हम लोग का जॉब नहीं होता है और शादी करते हैं, तो क्या दहेज में अगला पैसा नहीं लेगा? बहुत पैसा लेगा, पार्टी दहेज मिलेगा। मतलब मेरे दिल में क्या आता है, ये मेरा पर्सनल है, मेरे पापा ने मेरे एजुकेशन के लिए इतना पैसा लगाया, जब मैं इतनी छोटी सी तब से लेकर आज तक, चाहे वो कोचिंग का पैसा हो, कहीं एग्जाम देने के लिए ट्रैवलिंग का पैसा हो, रुकने का कुछ भी, इतना पैसा लगा, इसके बाद भी अगर हमको दहेज दे के शादी करना पड़े तो लानत है मेरी ऐसी एजुकेशन पे, लानत है ऐसी डिग्री पे। मैं क्यों पढ़ी हुई है? पढ़ी हूँ ताकि मेरे पापा का ये जो पैसा लगा है वो ना देना पड़े। अच्छा, क्या लग रहा है कि आपकी बात हेमंत सोरेन सरकार सुनेगी? क्या बोलूं मैं इसमें, हेमंत सरकार तो ये बोल रहे हैं कि जांच चल रही है, क्या सीना चीर के थोड़ी दिखा सकते हैं कि जांच चल रही है? सरकार कह रही है कि मेरे आंख भी है और कान भी है, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन यहाँ वहाँ से उनका पैर शायद नहीं है, तो चल के नहीं आ रहे। उनके मुख्यमंत्री आवास से बहुत दूर नहीं है, वो आराम से यहाँ आ सकते हैं, छात्रों को आश्वासन दे सकते हैं कि आप लोग चिंता मत कीजिए, सरकार इस पर पूरी गंभीरता से संज्ञान ले रही है और हम आपकी आवाज को दबने नहीं देंगे और आपके डिमांड को पूरा करेंगे, और एक सिस्टम बनाएंगे जो फेयर इलेक्शन कराएगी फ्यूचर में। आपने जो दंश झेला है, आपकी फ्यूचर नहीं झेलेगी। अच्छा, क्या लगता है 10 तारीख की आप लोग विधानसभा की घेराव करने वाले हैं, उसमें आप लोग कितने संख्या में विधानसभा की घेराव करेंगे? क्योंकि देख रहे हैं कि शुरू दिन से लेकर आज 14वां दिन तक ले संख्या बढ़ते जा रही है, तो क्या लग रहा है 10 तारीख को कितने मात्रा में आप लोग विधानसभा की घेराव करेंगे? मुझे जहाँ तक अंदाजा है, यहाँ पर 20,000 प्लस से स्टूडेंट आ जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो रांची है वो दिल्ली से कम नहीं। ठीक है, मैं खुद दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट में मैं भी गई थी, 20 तारीख के जर्नी में मैं भी थी, मैंने भी लट खाते देखा, इत्तेफाक से मुझे नहीं लगा इसका मलाल पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बस ये देखना चाहती हूँ दिल्ली जैसा जोर एक दिन लगे, तब से इस बहरी सरकार को सुनाई देगा। यूपी बिहार के जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, 10 तारीख का प्रोटेस्ट है, यूपी बिहार के स्टूडेंट से क्या कहेंगे? जिस तरह से यूपी बिहार के भाइयों, उस पंजाबी भाई ने कहा था ना, कहाँ बाहो आवा हो, ऐसा ही हम उस अंदाज में आप भी कहिए कि यूपी बिहार के भाई लोग कहाँ बड़ा लोग 10 तारीख को प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उस अंदाज में एक बार बोलिए। तो मेरे अपने यूपी बिहार और के भाइयों और बहनों से अपील है कि कहाँ बाहो आवा हो, आके हमनी के ज्वाइन करा हो, ताकि हमनी का जो आंदोलन बा उस सफल हो गए। बस आइए, आप लोग प्लीज आइए।